जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। सूर्यदेव 13 फरवरी को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा शनिदेव की ही मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये अत्यंत विशिष्ट संयोग बनने जा रहा है क्योंकि कुंभ राशि में पहले से ही गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है। सूर्यदेव राजा हैं तथा गुरुदेव बृहस्पति उनके गुरु हैं। ये अद्भुत संयोग है। ये बहुत बड़ा एक राजयोग बनाता है। ये जिस भाव में बनेगा, ये राजयोग उस राशि के, उस लग्न के जातक को अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ कराने वाला होता है। उस लग्न, उस राशि को अत्यंत बलवान करता है। उसके भाव में बहुत वृद्धि हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। क्योंकि मकर राशि में सूर्यदेव भी कहीं ना कहीं कुछ निर्बल होते हैं, शनिदेव के साथ भी थे, तो ये निर्बलता निश्चित रूप से बढ़ी हुई थी। परंतु अब शनिदेव के साथ इनका गोचर नहीं होगा, गुरुदेव के साथ गोचर होगा क्योंकि इनके परम मित्र है। तो ये अत्यंत लाभान्वित करने वाला, सूर्य के बल में वृद्धि करने वाला तथा गुरु के भी बल में वृद्धि करने वाला ये संयोग बनने जा रहा है। अत्यंत विशिष्ट है। ये जो विशिष्ट संयोग बनेगा, ये किन राशियों को अत्यंत लाभान्वित करने जा रहा है तथा किनको कम लाभ मिलेगा, ये समस्त विश्लेषण 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आज बताने जा रहा हूं। प्रथम राशि मेष राशि है। मेष राशि मंगल की राशि होती है क्योंकि मंगल सूर्य तथा गुरु परम मित्र हैं तथा इस राशि में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार से मेष राशि में गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं तथा द्वादश भाव के स्वामी। तो ये बहुत ही प्रबल, बहुत ही बड़ा अद्भुत संयोग मेष राशि के लिए बनने जा रहा है। अब जो भाग्य के स्वामी हैं और जो पंचम के स्वामी हैं, पंचमेश तथा भाग्येश का संबंध लाभ भाव में होने जा रहा है। ये अत्यंत लाभकारी है क्योंकि इन तीनों में बहुत मैत्री संबंध है। तो ये लाभ की मात्रा बहुत कई गुना बढ़ने वाली है। तो जब मेष राशि में सूर्यदेव गुरुदेव के साथ एकादश भाव लाभ भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ भाव बहुत बलवान होगा। लाभ भाव बलवान होगा तो इससे बहुत विशिष्ट लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर उस भाव में वृद्धि होगी तो क्या लाभ मिलेंगे? सर्वप्रथम तो गुरु और सूर्य का संयोग आपके लाभ भाव को बहुत प्रबल करेगा। तो विशिष्ट लाभ, संतान से लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा में प्रगति, शिक्षा से लाभ, शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का योग, प्रेम संबंधों में सफलता का योग, संतान प्राप्ति का योग, ये लाभ मिलेगा। उसके पश्चात गुरु तथा सूर्य का संबंध तृतीय भाव से होगा, पराक्रम से होगा, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं, मंगल की ही राशि। तो मेष राशि के जातकों का पराक्रम तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। पराक्रम में बहुत वृद्धि होने वाली है। परिश्रम का बहुत लाभ मिलने वाला है। जैसा मैंने कहा, लाभ में बहुत वृद्धि हुई तो जो भी पराक्रम करेंगे, जो भी परिश्रम करें, उसका बहुत कई गुना लाभ आपको मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों का साथ, लाभ, उसका सुख निश्चित रूप से आपके साथ रहने वाला है। इसी प्रकार से सप्तम भाव भी बहुत प्रबल हो रहा है। अब सप्तम जहां पर जीवन साथी का भाव है, कार्यक्षेत्र के निर्धारण का भाव है, इसी प्रकार से साझेदारी का, तो ये भाव बहुत प्रबल हो रहा है। तो कार्यक्षेत्र में उन्नति, कार्यक्षेत्र में प्रगति, कार्यक्षेत्र से लाभ, बहुत बढ़िया ये मेष राशि के लिए गोचर रहने वाला है। बहुत बलवान स्थिति दिख रही है, बहुत लाभदायक स्थिति है। तो जीवन का लाभदायक समय ये रहने वाला है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी सुखेश है। गुरुदेव का जब संबंध बनेगा तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर अष्टम के स्वामी होते हैं तथा लाभ भाव के स्वामी हैं। यहाँ भी अद्भुत संयोग बन रहा है। जो लाभ भाव का स्वामी है, सुख भाव के स्वामी के साथ संबंध, और इनकी युति का जो प्रभाव पड़ेगा वो दसम भाव में हो रहा है। तो दसम भाव में सूर्य तथा गुरु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में प्रबल लाभ करा रहा है। अब ये महान राजयोग जो गुरु और सूर्य का है, ये केंद्र में बन रहा है। तो जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है
नौकरी का प्रयास करेंगे तो 100% उनको नौकरी का योग बनता है। इसी प्रकार से सरकारी नौकरी का भी योग प्रबल है। तो प्रयास करें, आपको सरकारी नौकरी का योग बनता है और सरकारी नौकरी मिलेगी। इसी प्रकार से जो लोग व्यापारी क्षेत्र में है, व्यापार में है, उनको व्यापार में बहुत लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। प्रबल लाभ का योग कार्यक्षेत्र से दिख रहा है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति का योग, कार्यक्षेत्र में प्रगति, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जब यहां पर सूर्य तथा गुरु का संयोग बनेगा तो इनका संबंध द्वितीय भाव से होगा, तो कार्यक्षेत्र से धन का प्रबल लाभ, बहुत बड़ा धन का लाभ आपको मिलने वाला। तो कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, धन का लाभ मिलेगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया गोचर वृष राशि के लिए, बहुत सुखदायक, समृद्धिदायक, ऐश्वर्य देने वाला ये गोचर है। कार्यक्षेत्र में प्रगति का योग, सरकारी नौकरी का योग दिखता है। जो तीसरी राशि है वो मिथुन राशि है। इनके लिए भी अत्यंत लाभकारी, सुख देने वाला ये गोचर है, क्योंकि यहां पर सूर्यदेव मिथुन राशि के लिए पराक्रम के स्वामी होते हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी हैं। तो ये बहुत प्रबल राजयोग बनने जा रहा है। और वो कहां बनेगा? भाग्य भाव में, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि के लिए 7वें भाव के स्वामी हैं। इसी प्रकार से कार्यक्षेत्र के स्वामी कर्मेश है। कर्मेश सप्तमेश का पराक्रम से संबंध, सोचिए कितना विशिष्ट संबंध बन रहा है, अद्भुत संयोग। भाग्य भाव में सूर्यदेव के साथ गुरु का गोचर, पराक्रम के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी का, सप्तम के स्वामी का, भाग्य में अत्यंत भाग्यवान आपको बना रहा है। जिस क्षेत्र में भी आप प्रयास करेंगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी, भाग्य का पूरा साथ रहेगा। सूर्यदेव गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, 100% भाग्य का साथ मिलेगा। अब यहां पर आपका लग्न बहुत बलवान हो रही है। गुरुदेव तथा सूर्यदेव का संबंध जब लग्न से बन जाए तो आपका व्यक्तित्व बहुत विशाल, बहुत विस्तृत, बहुत प्रभावशाली, बहुत आकर्षक, प्रभावशाली के साथ साथ प्रभुत्वशाली भी होगा। यहां पर आपके द्वारा किए गए कार्यों को लोग प्रशंसा करेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, कार्यक्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। यहां पिता का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। साथ ही साथ यहां पर आपका तृतीय भाव बहुत बलवान हो, यानी जो भी परिश्रम आप करेंगे उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। सरकारी सहयोग आपके साथ पूरा रहेगा। यदि राजनीति में है तो राजनीति तो बहुत बढ़िया रहने वाली है। राजनीति में बहुत प्रबल योग बन रहा है। आपको शासन प्रशासन समस्त प्रकार से जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, राजनेता बनने का योग बनता है। बहुत विचारशील, बहुत विवेकशील आपका व्यक्तित्व रहने वाला है, बहुत बढ़िया निर्णय लेने वाले हैं। पंचम भाव बहुत प्रबल है। संतान की प्राप्ति, संतान का सुख, संतान से लाभ, शिक्षा में प्रगति, कंपटीशन में सफलता, प्रतियोगिता में सफलता 100% मिलने वाली है। तो ये मिथुन राशि के अत्यंत शुभ रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी हैं, अर्थात धनेश हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति षष्टम के स्वामी हैं तथा भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब इनका जो गोचर रहने वाला है वो रहने वाला अष्टम भाव में। यहां पर ये भाव, अष्टम भाव तो बहुत प्रबल हो रहा है, अर्थात यहां पर आपकी आयु की रक्षा हो रही है। आपके स्वास्थ्य में जो निर्बलता आ रही थी उसमें आपको सहयोग मिलेगा, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। परंतु यहां पर धन भाव का स्वामी अष्टम में है, इसी प्रकार से आपके भाग्य का स्वामी भी अष्टम में है। तो यहां पर आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी। ये गोचर आपके लिए बहुत सुंदर नहीं है, सामान्य है। कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम में गुरु का सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं निर्बलता देता है। तो यहां पर आपका जो व्यय है, व्यय बढ़ने वाला है। तो यहां पर कुछ स्वास्थ्य में, कुछ रोगों में आपका व्यय होने वाला है। आप आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी, वो लाभ आपको मिलेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा, वो आपको लाभ मिलेगा। अचानक आपको धन प्राप्ति होगी, वो लाभ मिलेगा। परंतु भाग्य का सहयोग इसी प्रकार से, धन का संचय, भाग्य का सहयोग और धन का संचय नहीं हो पाएगा। तो जब गुरुदेव और सूर्यदेव अष्टम भाव में होंगे तो इनका संबंध
आपके द्वादश पे होगा तो व्यय बढ़ेगा। यहाँ पर आपको कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, वहाँ पर भी आपका कुछ व्यय होने की संभावना दिखती है। इसी प्रकार से आपका जो द्वितीय भाव है वो आपको धन लाभ करा रहा है, परंतु धन का संचय होने में समस्या आएगी। आपका चतुर्थ भाव जो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, यहाँ पर आपके सुख साधनों में वृद्धि का योग दिखता है, परंतु सुख का आप पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, कुछ भाग्य में निर्बलता के कारण आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो ये गोचर आपके लिए सामान्य है। कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इसी प्रकार से श्रीहरि के शरण में रहना चाहिए। श्रीहरि के शरण में रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो जो निर्बलता आ रही है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको लाभ। अगली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव होते हैं, लग्न के स्वामी हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति सिंह राशि के लिए पंचम के स्वामी होते हैं तथा अष्टम के स्वामी होते हैं। अब पंचम के स्वामी का, अष्टम के स्वामी का जो गुरुदेव हैं, उनका गोचर लग्न के साथ सप्तम भाव में होने जा रहा है। ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। कारण क्या है? जब लग्न का स्वामी सप्तम में होगा, इसी प्रकार पंचम का स्वामी सप्तम में होगा और वहां से सीधे ये लग्नों को देखेगा, तो सप्तम तो बलवान हो ही रहा है, परंतु आपके लग्न बहुत बलवान हो रही है। तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी सेवाओं से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए तो अत्यंत लाभदायक, बहुत शुभ, बहुत लाभकारी ये गोचर रहने वाला है। इसी प्रकार से ये भाव आपका बलवान हो रहा, क्योंकि गुरुदेव विवाह के कारक हैं, तो सप्तम बलवान होगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, सामंजस्य बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। आपका लग्न बहुत प्रभुत्वशाली होने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ मिलने वाला है। आपके द्वारा किए गए कार्यों का एप्रिसिएशन होने वाला है। पदोन्नति का योग बनता है। व्यक्तित्व बहुत विशाल, बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। लाभ की मात्रा बहुत बढ़ने वाली है। तो आपके कार्य क्षेत्र से आपको बहुत बड़ा लाभ। इसी प्रकार से जो लोग मेडिकल से संबंधित कार्य करते हैं, स्वास्थ्य विभाग में हैं, सरकारी नौकरियों में, उनको बहुत बड़ा लाभ, उनको पद का लाभ या उनका मन चाहा स्थानांतरण होने का पूरा योग दिखता है। इसी प्रकार से पंचम भाव प्रबल है, तो यहां पर आपके संतान का भाव बहुत प्रबल है। संतान का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, संतान बहुत सुखी रहेगी, संतान से लाभ मिलेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर जो लोग, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव के साथ सूर्यदेव का संबंध केंद्र में है, तो ये प्रबल राजयोग बन रहा है। तो जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाह रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहें, उनको 100% इस समय लाभ मिलेगा, उनका प्रयास सफल होगा, उनको प्रयास करना चाहिए। तो सिंह राशि के लिए बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत लाभकारी ये गोचर रहने वाला है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ के स्वामी होते हैं तथा सप्तम के स्वामी होते हैं। तो यहां पर भी गुरुदेव बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी हैं। ये भी बहुत प्रभावशाली संयोग बन रहा है। यहां पर व्यय भाव का स्वामी केंद्र के 2 भावों के स्वामी के साथ रहेगा। तो देखते हैं क्या विशिष्ट संयोग बन रहा है। यहां पर जो गोचर होगा वो होगा षष्ठम भाव में। यहां पर कुछ निर्बलता अवश्य आएगी, क्योंकि गुरुदेव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इसी प्रकार से गुरुदेव सप्तम के स्वामी हैं, यानी यहां पर, और व्यय भाव का स्वामी। तो यहां पर आपके सुख साधनों में वृद्धि का योग तो बनेगा, वहां पर आपका व्यय होगा, वहां व्यय करेंगे, सुख साधनों में बढ़ाएंगे, आप वृद्धि करेंगे, ऐश्वर्य बढ़ेगा, परंतु आपको बहुत सुख नहीं मिलने वाला है, परिवार का सहयोग नहीं मिलने वाला है, परिवार का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने वाले। इसी प्रकार से माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ निर्बलता रह सकती है। आप परिवार के साथ संयोग, सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। व्यय बहुत बढ़ने वाले हैं। आपके ऋण, रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली, ये बहुत अच्छा भाग रहने वाला है। आपकी कानूनी समस्याओं का अंत होने वाला है। जितने भी लीगल लिटिगेशंस हैं या हो रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, उनमें आपको 100% सफलता मिलेगी। सरकार से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जितने भी कानूनी कार्य हैं, उनमें आपको सफलता मिलेगी।
आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ निर्बल हो सकता है, यहां पर यह आशंका दिखती है। तो यहां पर कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यद्यपि आपको जो गुरुदेव का गोचर है सप्तम में है, परंतु कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र में आपको प्रगति करा रहा है। तो कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, क्योंकि यहां पर गुरुदेव 2 केंद्र के स्वामी हैं। तो कार्यक्षेत्र तो बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र से आपका धन का लाभ मिलेगा, परंतु व्यय में भी वृद्धि होगी। तो यहां पर एक मानसिक क्लेश हो सकता है। यहां पर कन्या राशि के जातकों को ये सावधानी के साथ गोचर निकालना चाहिए। यहां पर नियमित रूप से श्री गणपति महाराज के शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। सूर्यदेव को जल दें तो समस्या का निवारण बहुत शीघ्र हो जाएगा। स्वास्थ्य में कमी नहीं आएगी, स्वास्थ्य सबल हो जाएगा।